हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान। आप देख रहे हो जमजम ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कतर की ट्रैवल पॉलिसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि कतर ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी चेंज की है और स्पेशली 6 कंट्रीज़ के लिए स्पेशली एक पॉलिसी डिज़ाइन की है। उन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस है। सपोज़ अगर इन कस्टमर के सिटीज़न अगर कतर में थे और उन्होंने वैक्सीनेशन का 2 डोज लिया है तो उनको सिर्फ 2 डेज़ का ही क्वारंटाइन होगा अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कतर से ली है। और अगर सिटीज़न इंडिया के हैं और इन्होंने इंडिया में ही वैक्सीनेशन का 2 डोज लिया है, 2 डोज के बाद एक 14 डेज़ का पीरियड है उनका कंप्लीट हो गया है, तो वो कतर की वेबसाइट में कतर में 10 डेज़ का होम क्वारंटाइन पैकेज बुक कर सकते हैं। अब क्वारंटाइन पैकेज कहाँ से बुक होगा, कैसे बुक होगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीज़ें जानने के लिए मैं आपको मेरे स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि आपको कतर में आप अपना क्वारंटाइन 10 डेज़ का क्वारंटाइन पैकेजेस कैसे बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जमजम ट्रैवल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहे तो इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल में जाके सर्च करना है वेलकम डिस्कवर कतर। वेलकम डिस्कवर कतर जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कतर का एक वेबसाइट आ जाएगा, डिस्कवर कतर। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि वेलकम होम ऑन 8 जुलाई स्टेट कोर्ट अनाउंस ऑन न्यू ट्रैवल एंड रिटर्न पॉलिसी इफेक्टिव 12 जुलाई, 12 जुलाई से इफेक्टिव हो गई है। और एक इन्होंने 30 जुलाई को अपडेट दिया, द फॉलोइंग चेंजेस विल बी कम इन इफेक्ट ऑन मंडे ऑफ 2 अगस्त एट 12 मिड डे। इसमें 6 कंट्रीज़ का जैसे मैंने नाम लिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया those who have received a full vaccination in Qatar and those who have recovered from COVID-19 Qatar will be required to undertake a hotel quarantine for 2 days. If the PCR test is negative on the second day, they will be discharged. मतलब अगर किसी ने कतर से फुल वैक्सीनेशन डोज कतर से लिया है, वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट होने के बाद उसको अगर वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको 2 दिन का ही क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन के बाद सेकंड डे उनका RT-PCR होगा। RT-PCR अगर उनका नेगेटिव हो जाएगा तो वो डिस्चार्ज ले सकते हैं। अभी जैसे कि इन 6 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर 10 नाइट का क्वारंटाइन पैकेज है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने हाथ से भी बुक कर सकते हो या फिर आपके पास अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है जिसको इस बारे में नॉलेज है, या फिर कैसे बुक करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको असिस्ट करेंगे कि आप कतर में क्वारंटाइन पैकेज कैसे बुक करें। अब जैसे यहाँ पे मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद इसमें मेरे को इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ये जो मार्क दिख रहा है, मतलब इसमें जैसे अगस्त सितंबर जैसे जो भी डेट पे मेरे को ट्रैवल करनी है, क्योंकि अभी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कतर की होटलों के रेट भी उन्होंने रिवाइज़ कर लिए। जहाँ पे पहले 1700-1800 में क्वारंटाइन पैकेज बुक होता था, नाउ अभी वो 6 कंट्री के स्पेशल अनाउंसमेंट की वजह से इसमें उन्होंने रेट ज़्यादा कर लिए और अभी 2500-2600 रियाल तक जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा डेट ऑफ ट्रैवल 14 सितंबर का है, मेरे साथ ये अवेलेबल के लिए ऐसा मार्क रहेगा और लिमिटेड सीट के लिए आपको इस तरह का मार्क आएगा और नॉट अवेलेबल के लिए इस तरह का आपको मार्क रहेगा। सपोज़ मेरा 14 सितंबर का ट्रैवल, अगर सपोज़ इफ़ आई वांट टू गो, अगर मैं 14 सितंबर को जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसमें 2 ऑप्शन है कि यहाँ पर एक रूम चाहिए, मेरे साथ में अकेला हूँ या फैमिली है, जो भी रहेगा। जैसे कि मैंने सपोज़ हम लोग 2 लोग जाने वाले हैं तो बुक ऑनलाइन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पर होटल का नाम आ जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे बता रहा है द टाउन होटल का कॉस्ट है 2601 पर पर्सन।
मेरे को जो भी होटल मेरे नियरेस्ट में लगती है, फिर जो भी मेरे को सूटेबल लगती है जिसमें मैं जाके स्टे कर सकता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को एक होटल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि द टाउन होटल, इसको मैंने सपोज सेलेक्ट कर लिया। ये टाउन होटल अभी मेरा 2 पर्सन का कॉस्ट हो रहा है 5202, जिसमें पैकेज इंक्लूड इसमें ये रहेगा स्टैंडर्ड क्वारंटाइन पैकेज, डबल रूम, नॉन, ये अमाउंट रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा और फुल बोर्ड इसमें मिलेगा। अब इसमें अगर मेरे को एक्स्ट्रा लगेज अलाउंस लेना है तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो जस्ट मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि चूज़ रूम में, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कॉस्ट बता रहा है 5202, 2 पर्सन का मेरा कॉस्ट हो रहा है। होटल का फ़्लाइट टिकट का जो चार्ज होगा वो अलग होगा। अब इसमें जैसे कि ये है, ये होटल या क्वारंटाइन पैकेजेस इंक्लूडेड 10 नाइट होटल स्टे, 10 रात होटल में रहेंगे। एयरपोर्ट ट्रांसफ़र रहेगा, मतलब जैसे हम लोग कतर में जाएंगे तो हमारे को पिकअप करने के लिए व्हीकल आ जाएगी। मील ऑन फुल बोर्ड बेसिस, मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच इसमें इंक्लूड रहेगा। अभी इसको मेरे को बुक करने के लिए क्या क्या चीज़ें मेरे को रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग समरी में दिया है 2 अडल्ट, एवरेज प्राइस पर पर्सन 260 पर नाइट का 260 कतर पर नाइट का चार्ज रहेगा। नंबर ऑफ़ नाइट 10। अभी जो पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ सलमान पठान। डिटेल आपको वैसे ही फिल करना है जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे आपके पासपोर्ट पे सारी डिटेल है, आपको वो डिटेल सारी चीज़ें वैसे ही आपको फिल करना है। जैसे कि इफ़ आई एम पुटिंग माई डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1989, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, तो जस्ट आई एम पुटिंग फॉर एग्जांपल मेरा नंबर। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर आप कतर के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। मैं XYZ डाल रहा हूँ, मेरे को ये मेरा डिटेल करेक्ट नहीं है, जस्ट आई एम पुटिंग इट। और आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आई एम ट्रैवलिंग बाय इंडिया। आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी पासपोर्ट के ऊपर एक नेशनलिटी आती है, तो हम जाहिर सी बात है इंडिया के है तो इंडिया की नेशनलिटी रहेगी इंडियन। और नेम एज पर पासपोर्ट, जैसे कि आपके पासपोर्ट पे जैसे कि मेरा नाम सलमान है, वहाँ पे लास्ट नेम सरनेम में आपका मेरे जैसे पठान है। एज पर डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के ऊपर ये सेकंड पैसेंजर का मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं खान कर देता हूँ, तो मिसमैच की पेमेंट गेटवे तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ कतर आईडी कार्ड, मतलब जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह से कतर में कतर आईडी कार्ड होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपको आपका जो भी कतर आईडी कार्ड जो भी नंबर है वो यहाँ पे आपको ये वो डालना है। वो आईडी की एक्सपायरी होती है कि जैसे कि 2020-21, आप जिसके पास कतर का आईडी कार्ड है उनको इसके बारे में पता है कि वो कतर की आईडी कब तक वैलिड है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। जो भी एक्सपायरी डेट हम लोग यहाँ पे वो डाल देते हैं। इंडिया ठीक है। अरबी यहाँ पे है जनरल इन्फॉर्मेशन में अराइवल फ़्लाइट नंबर, मतलब जो फ़्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे इंडिया से अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जो भी मैं फ़्लाइट लेता, जैसे अगर सपोज़ अगर आपको अगर फ़्लाइट टिकट भी बुक करनी है तो फ़्लाइट टिकट के लिए भी हमारा वेबसाइट है zamzamtravels.co.in, जहाँ पर आपको एजेंट प्राइस में फ़्लाइट टिकट मिलेगी, जिसमें आपको कन्वीनियंस फ़ी चार्ज नहीं होगा और आपको टिकट प्राइस एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्रॉमिस से आपको 100% लोवेस्ट ही रहेगा। जैसे कि हम लोग ने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है,
बुक योर फ्लाइट टिकट ऑन एजेंट बुकिंग प्राइस विद अ फास्टर रिफंड एंड लोएस्ट कैंसिलेशन एट आवर वेबसाइट। आप अगर फ़्लाइट टिकट आप अगर किसी और वेबसाइट से बुक करते हो तो आपको कन्वीनियंस फी चार्ज होता है। डोमेस्टिक के लिए 300 एंड इंटरनेशनल के लिए 700। अगर आप जमजम ट्रैवल्स की वेबसाइट से आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल कन्वीनियंस फ़ी आपका फ़्लाइट ऑफ हो जाएगा, मतलब 700 रुपये आपको ये हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे से मैं दोहा के लिए फ़्लाइट देखता हूँ। नेट चल नहीं रहा है क्या? दोहा, जैसे कि मैंने 14 सितंबर का ट्रैवल डेट सेलेक्ट किया था, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका अराइवल फ़्लाइट नंबर पूछ रहा है, देन फ़्लाइट से आप पहुँच कभी रहे हो उसका टाइमिंग, और यहाँ पर है आपको अगर आप कुछ मेडिकल पेशेंट हो, यू रिक्वायर्ड अ व्हील चेयर एंड ऑल दैट, तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नो है, देन नो इट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से दोहा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है जिसका प्राइस दिखा रहा है एक्चुअली मेरे को उसका कोड एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट फिर भी ये जो जस्ट चेक द कोड। मैं इसमें देख लेता हूँ, ये 8972 ये फ़्लाइट का नंबर है। यहाँ पर आपको ये नंबर यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, या आप इसको 68972 कर देना। अब जैसे ये फ़्लाइट आपकी पहुँच कभी रही है 10135 को, ये है 0030, अराइवल टाइमिंग उसका 0135। जैसे कि मैं इधर फ़्लाइट नंबर ले लेता हूँ, मुंबई से दोहा कतर के लिए, DOH कोड है उसका 14 सितंबर को। ये है एक नई अनाउंस हुई है कि एयर इंडिया की चलती है उससे बेटर। तो जो भी अराइवल टाइमिंग है आपको यहाँ पे वो डाल देना है फ़्लाइट का। ठीक है, उसके बाद फिर आपका
नाउ यू आर प्लीज़ प्रोवाइड योर होम एड्रेस इन कतर, मतलब आपका नाम, फ़ोन नंबर, आपके पास इंडियन नंबर है तो इंडियन नंबर, कतर नंबर है तो कतर नंबर, एड्रेस आपका जो XYZ जो भी है, अल्टरनेट फ़ोन नंबर आपका, एड्रेस, फिर आपका जो सिटी है कतर के अंदर, जैसे मैं डाल देता दोहा, कतर कतर, आपकी नेशनलिटी आपने इंडियन सेलेक्ट करनी है। ईमेल एड्रेस जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग जाते हैं बुक नाउ के ऊपर, यहाँ पे कुछ छूट रहा है। बुक नाउ के ऊपर जाते हैं। जैसे ही बुक नाउ के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे को एक पेमेंट गेटवे पे लेके चले जाएगा, जहाँ पर हमारे को ये 5202 का अमाउंट पे करना है। हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, बट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। इसके लिए जो कार्ड से पेमेंट करेंगे वो इंटरनेशनल पेमेंट मोड उसमें इनेबल होना चाहिए, जैसे कि डिनर क्लब HDFC का कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड। आपके बैंक अकाउंट में उतना फ़ंड होना चाहिए इसको आप इंडियन अमाउंट में कैलकुलेट करके आप देख लीजिए कि आपको कितना अमाउंट 5202 का आपको INR में कितना कॉस्ट हो रहा है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं डिनर क्लब कार्ड ये करता हूँ, कार्ड नंबर, एक्सपायरी जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालना है, जो भी आपका कार्ड पे नाम है वो डालना है, ईमेल आईडी डालना है आपका, सिटीजनशिप आप ऑलवेज इंडियन, आपको एड्रेस इंडिया में जो बिलिंग एड्रेस जैसे आपके बैंक अकाउंट में या फिर जो भी एड्रेस आपको लगता है कि इस एड्रेस पे मेरा कुछ कम्युनिकेट हो सकता है, वो एड्रेस यहाँ पे आप ये फिल कर सकते हो बिलिंग के लिए। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 400070, मेरा एड्रेस जो भी डालूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे एग्री करूँगा, कंफर्म पेमेंट पे करूँगा तो पेमेंट ये होगा। फिर उसके बाद मेरे को कंफर्मेशन आ जाएगा। कंफर्मेशन आने के बाद फिर मैं अपना ट्रैवल कर सकता हूँ। और ट्रैवल करने से पहले आपको RT-PCR मैंडेटरी है बिफोर 3 days ऑफ द ट्रैवल्स। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमको हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके देन वी कैन गो फॉर इट। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।